गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और इससे पहले वीडियो में आपने देखा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो परशुराम और लक्ष्मण के मध्य संवाद हो रहा था, उसी के आगे पार्ट इस 2 में बताया जा रहा है और इसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है। तो इसमें जो लखन किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए। तो इसमें कह रहे हैं कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुन हो देव सब धनुष समाना। जब परशुराम ने लक्ष्मण को कहा था ना कि सारे धनुष एक जैसे नहीं होते हैं, तुम इसके बारे में जानते नहीं हो, सारा संसार जानता है, तब लक्ष्मण वापिस बोलते हैं, लखन कह रहे हैं कि हंसते हुए बोले कि हमने तो सारे धनुष को एक ही समान जाना है, हमने तो कभी कोई अलग किसी धनुष के बारे में महत्वपूर्ण बात नहीं जानी अभी तक। काक्षति लागो जनु जून जनु तोरे देखा राम नयन की बोरे। तिरछी नजरों से राम की ओर देखते बोले कि इस जो पुराना धनुष है इसके टूटने से किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है? मुझे तो लगता नहीं किसी को लाभ या हानि हुई होगी। छुहत टूट रघुपति न दोसु मुनि बिनु काज करियर कत दोसु। कत दोसु इसमें क्या करे? इसमें क्या है कि राम रघुपति किसके लिए? यहाँ श्री राम के लिए। तो कहते हैं कि श्री राम ने जैसे इसको छुआ वो टूट गया। तो इसमें श्री राम को दोष देने से क्या फायदा? यानी श्री राम को तो दोष देना उचित नहीं है क्योंकि ये तो पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। और किसी ऋषि मुनि को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। बोले चिते परशु की ओरा रे सट सुने ही सुबाउन मोरा। अब जो परशुराम है उनको गुस्सा और अधिक साथ हुआ, आसमान पे चढ़ गया और गुस्से में और तिल मिलाते बोले कि अपने फरसे को जो उनका है एक कुल्हाड़ी ना जैसा होता है अपने कंधे पे रखते हैं, वो उसको ओरा यानी उसकी धार को दिखाते हुए रे सट सुने ही। अब वो कह रहे हैं कि मूर्ख, सट किसको बोला? या लक्ष्मण को कह रहे हैं मूर्ख, स्वभाव तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, कितना क्रोधित स्वभाव का हूँ और बोले ही जा रहे हो। बाल को बोली बंदो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने वही। केवल ऋषि मुनि सब जानते मुझे कि मैं कितना गुस्से में रहता हूँ, कितना गुस्सा करता हूँ, और तुम बालक हो, तुम्हें पता नहीं है। बाल बस तुम जानते नहीं हो। बाल ब्रह्मचारिती को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल यानी बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और विश्व विदित यानी सारे सांसारिक लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय का द्रोही हूँ, यानी क्षत्रियों को पराजित करने में निपुण हूँ। भुजबल भूमि भूप, भूप यानी राजा, बिनु किन्ही विपुल यानी अनेकों बार, मही देवना दिनी, और मैंने अपनी भुजा के बल पे, अपनी शक्ति के बल पे अनेकों बार राजाओं को पराजित किया है और राजाओं के बिना इस पृथ्वी को कर दिया, यानी पृथ्वी को जीत लिया है सब राजाओं को पराजित करके, और अनेकों बार मैंने इस पृथ्वी को जीत के ब्राह्मण को दान है कर दिया। सहस बाहु छिंदने हारा परसु बिलोकु मय कुमारा। सहस बाहु ने हजारों भुजाओं को काटने वाला ये परसु तुम नहीं देख रहे हो जो तुम ऐसे बोले जा रहे हो अनकल कुछ भी। अब आगे और कह रहे हैं परशुराम लक्ष्मण को, मातु पित ही जनी सोच बस कर ही महेश किशोर, गर्भन के अभर दहन दलन परसु मोर अति घोर। अब इसमें कह रहे हैं कि उनका तुम अपने माता पिता की जरा भी तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ अगर प्रहार कर दूंगा तुम पे तो तुम्हारे माता पिता को कितना दुख होगा, ये सोच के तुम पे प्रहार नहीं कर रहा हूँ और तुम हो कि कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। और वो आगे कह रहे हैं उनके बारे में कि वो इतने क्रोधित, इतने शक्तिशाली हैं, इतना डर है लोगों के मन में कि गर्भ से भी गर्भ गिर जाते हैं और लोग भयभीत हो जाते हैं, और उनके फर्श का जो धार है, पावर है, उसको देख के लोग उनसे डरे रहते हैं। और इसके बारे में तुम अबोध बालक को इसलिए नहीं जानते और कुछ भी बोले चले जा रहे हो। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी अहो मुनीसु महाबटमानी। अब हंसते हुए और मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में लक्ष्मण व्यंग्यात्मक बोल रहे हैं, अरे वाह आप तो इतने शक्तिशाली हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहे तो उड़ावन को के बहारू। पुनि पुनि यानी बार बार मुझे आप अपने कुठारू, ये जो कुल्हाड़ी जैसा ये जो फर्श है वो दिखा रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे आप तो फूंक मार के पहाड़ को ही उड़ा दोगे। यानी उन्होंने पहाड़ क्यों यूज में लिया है? क्योंकि वो अपनी शक्तिशाली मानते हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं कोई मामूली नहीं हूँ। आपको ऐसा लगता है यानी मामूली लगता है कि फूंक मार के पहाड़ उड़ा सकते हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार से फूंक से पहाड़ को नहीं उड़ा सकते, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं भी आपके इस डर से, भय से दिखाने से डरने वाला नहीं हूँ। इहा कुमड़ बतिया कौन आई, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्भड़ बतिया, अब वो कह रहे हैं कि मैं कोई कुम्भड़ बतिया नहीं हूँ, कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपके डराने से डर जाऊंगा या सिमट जाऊंगा, भयभीत हो जाऊंगा। और ना ही आपकी तर्जनी अंगुली कौन सी होती है? अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है वो तर्जनी अंगुली होती है।
और उसको देख के वो कहेंगे बार बार आप अंगुली से जो दिखा रहे हो ऐसे, मैं डरने वाला नहीं हूँ, आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। वो कह रहे कि मैंने आपका ये जो फर्श है उसको देख के ही बोला है जो कुछ बोला है, और मैंने पूर्ण स्वाभिमान के साथ जो भी कहा है उसमें मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। भुर्गु सूत समझू जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सौ रिस रोकी। वो कह रहे हैं कि आप गुरु हो और आपने जनेऊ पहन रखी है, इसीलिए मैं आपको कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, आप पे प्रहार नहीं कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। वो कह रहे हैं कि हमारे कुल में, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को कि हमारे कुल में मुनि पे और जो दलित है उन पे, गायों पे, ब्राह्मणों पे, इन पे कभी कोई प्रहार नहीं करते और इन पे कभी भी उनको कभी पराजित नहीं करते, उन पे कभी प्रहार नहीं करते, उनसे युद्ध नहीं करते। इसीलिए मैं अपने क्रोध को रोके हूँ, नियंत्रित करके रखा हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे डर रहा हूँ। किसको कह रहे हैं? परशुराम को। कौन? लक्ष्मण कह रहे हैं। बंदे पापो आप कीर्ति हारे, मार तो पाप परेग तुम्हारे, और तुमने ये जो कोटि कुली से सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धन बांध कुठारा। अब लक्ष्मण आगे कहते जा रहे हैं, किनको? परशुराम को कह रहे हैं कि आप तो अपकीर्ति करते जा रहे हो, अनर्थ करते जा रहे हो, आपने बेवजह राय का पहाड़ बना रहे हो, यानी बात को बढ़ा रहे हो। मामूली सी बात है, एक पुराना धनुष था टूट गया, इतना क्यों कर रहे हो? और आपके जो वचन है वो इतने कठोर हैं कि व्यर्थ में आपने ये क्यों धारण कर रखा है, ये कुठार क्यों धारण कर रखा आपने? क्योंकि आपके वचन ही इतने कठोर है। जो बिलो की अनुचित के हो क्षम हो महामुनि धीर, सुनी सरोस भरगु समनी बोले गिरा गंभीर। अब इसमें बाद में जो बिलो की अनुचित गए हो क्षमो, अब वो लक्ष्मण फिर कह रहे हैं कि हे गुरुवर, हम आपके सामने आपकी शिष्य हैं, आप गुरु हो, और हमने क्रोधवश आपसे कुछ भी कह दिया है जाने में अनजाने में, तो आप हमारे ये जो हमने किया है उसके लिए क्षमा कीजिए, और अपने जो गंभीर वाणी में, गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी बहुत ही सुनी सरोस मृगुसम बोले गिरा गंभीर। तो इस प्रकार से आपने ये जो वीडियो देखा अच्छे से समझ में आया, और आगे भी ऐसे देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया है, नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपको पहले से धन्यवाद करें, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप कर ही दिया आपने, और शेयर भी कर दीजिए। इस प्रकार से आपको और भी सरल, सहज, बोधगम्य भाषा में वीडियो देखने को, समझने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।